गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम वेरी हैप्पी टुडे हैविंग विथ यू। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा एमपीजीएस का, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटी एमपी की पॉलिटी पढ़ेंगे हम इसमें, राइट। तो आज हम पढ़ते हैं एमपी की पॉलिटी। ये हमारा होगा लेक्चर फोर्थ लेक्चर है हमारी जो एमपीजीएस जो हम पढ़ रहे हैं, अभी स्टार्ट किया हमने। इससे पहले हमने 3 जो लेक्चर हैं वो बना चुके हैं। तो आप लोग जो इसका जो कैसे ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ एमपी का, वो आप पहले वाले चैप्टर्स में प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज एमपी की पॉलिटी के बारे में। इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट रहते हैं, क्या है एमपी की पॉलिटी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे कि जो एमपी है, एमपी एक स्टेट है। इसी तरीके से एमपी जैसे हमारी कंट्री है, वो मैनी स्टेट्स में डिवाइड है ना, मैनी स्टेट्स में डिवाइड है। एंड जो स्टेट हैं उनकी भी अपनी, जिस तरीके से सेंटर में पार्लियामेंट रहती है, सेंटर में एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, उसी तरीके से जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसी तरीके से वर्क करती है ना। तो हमारी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो एक फेडरल गवर्नमेंट है ना, एक फेडरल स्ट्रक्चर है। मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है स्टेट की, वो सेंटर के अंडर में नहीं है, वो सेंटर के अंडर में नहीं है। मतलब वो सेंटर से एक फेडरल मैनर में काम करती है। फेडरल मैनर का मतलब होता है कि उस पर सेंटर का कंट्रोल नहीं रहता है, वो मिलजुल के काम करते हैं, है ना। जिस तरीके से जो सेंटर होता है, सेंटर में रहती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कुछ पार्ट रहते हैं, है ना। इसी तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी भी अपनी गवर्नमेंट है, जिसे हम बोल देते हैं पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। एंड कोर्ट रहते हैं, है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहते हैं। उस तरीके से डिवाइड है। तो जो हमारी एमपी गवर्नमेंट है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया है। जो हमारी एमपी गवर्नमेंट है वो इस तरीके से काम करते हैं, जैसे लेजिस्लेचर है उसका अपना अलग काम है, एग्जीक्यूटिव का अलग काम है ना, जुडिशियरी का अपना अलग काम है, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अपना अलग काम है। इस तरीके से क्या है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, पॉलिसी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराना है ना, लोकल लेवल पे, है ना। इस तरीके से इसको पॉलिटी को डिवाइड किया गया है। तो जो मशीनरी हम देखेंगे कि जो एमपी गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि जो ऐसी बॉडी, लेजिस्लेचर बॉडी जो लॉ बनाने का काम करती है, नियम बनाने का काम करती है ना, उसे हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो लेजिस्लेचर में आता है हमारा गवर्नर आएगा, लेजिस्लेचर में गवर्नर आएगा। गवर्नर क्या होता है, ये सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है स्टेट में। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहता है, ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहता है गवर्नर। ये जो गवर्नमेंट है उसका हेड नहीं होता, गवर्नमेंट का हेड होता है चीफ मिनिस्टर, एंड जो गवर्नर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से इसको पावर दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहेगा। जो भी नियम कानून, जो भी काम किया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के नाम पर किया जाएगा, वो गवर्नर के नाम पे किया जाएगा। भले उसे कोई भी कर रहा हो, चीफ मिनिस्टर कर रहा हो, चीफ मिनिस्टर की काउंसिल कर रही हो, है ना, कोई भी कर रहा हो, जो भी काम किया जाएगा वो गवर्नर के नाम पर किया जाएगा, है ना। इसलिए गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोला जाता है। जबकि जो गवर्नर रहता है उसके पास कोई रियल पावर नहीं रहती है, कोई नियम बनाने की पावर नहीं रहती है, कोई काम करने की ऐसी पावर नहीं रहती है ना, जो अपना डिसीजन खुद ले सके। क्योंकि जो इसका जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो तो चीफ मिनिस्टर रहता है, चीफ मिनिस्टर की काउंसिल रहती है, वो सारे डिसीजन लेती है। फिर उस डिसीजन को पूछा जाता है गवर्नर से कि ये वाला कानून हमने बनाए हैं, आपको इस पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो क्या है कि जो गवर्नर है वो साइन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है ना। उसके लिए हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, पॉलिटी में जब हम पढ़ते हैं तो वो हम आगे देखेंगे, है ना। तो ये जो गवर्नर रहता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहता है, उसके पास कोई अपनी पावर नहीं रहती है, एंड अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। तो ये होता है लेजिस्लेचर का एक पहला पार्ट है। एंड दूसरा पार्ट है लेजिस्लेचर का, वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है जिसमें कि कुछ सीट से डिवाइड है ना, कुछ मतलब जिसमें जो मिनिस्टर्स रहते हैं वो काम करते हैं। तो इसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन में 168
आर्टिकल से 212 आर्टिकल तक इसके बारे में दिया गया है। एंड ये आता है पार्ट 6 में, कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 6 है, पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो पार्ट 6 में आता है। एंड आर्टिकल 168 टू 212 तक। एंड जो असेंबली की टोटल सीट्स है हमारे एमपी में वो है 231, राइट, 231 है। और इसमें वन सीट है, जो एक सीट है वो एंग्लो इंडियंस के लिए प्रोवाइड की गई है। एंग्लो इंडियंस है ना। और जो स्पीकर है, स्पीकर इसकी जो मीटिंग्स होती हैं उनको चेयर करते हैं, हेड करते हैं, है ना, जो भी जब भी मीटिंग होती है असेंबली की उनको हेड करते हैं, है ना। और एंड हिंदी इसकी लैंग्वेज, जो वर्किंग लैंग्वेज है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की एमपी में, उसको हिंदी को वर्किंग लैंग्वेज रखा गया है, जो कि देवनागरी लिपि में है ना। तो ये हमारे हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल जो एमपी के हैं वो हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हैं ना, इसलिए जो वर्किंग की जो लैंग्वेज है वो हिंदी रखी गई है। देन हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव हमने लेजिस्लेचर देखा जिसमें हमने गवर्नर पढ़ा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देखी, है ना। ये दो पार्ट रहते हैं लेजिस्लेचर के, जो नियम बनाते हैं। देन नियम बनाने के बाद इनको इम्प्लीमेंट भी करना होता है ना। तो इम्प्लीमेंट करने वाली जो बॉडी रहती है, एग्जीक्यूट करने वाली जो बॉडी रहती है, उसे बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में आता है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, चीफ सेक्रेटरी, है ना, एंड स्टेट सेक्रेटरीट एंड डायरेक्टोरेट्स एंड डिपार्टमेंट्स। ये जो पार्ट है, ये जो भी नियम जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, जो भी लॉज बनाए हैं, उनको ये ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो इनके बारे में देखिए, गवर्नर के बारे में हमने पढ़ा कि ये जो भी नियम बनाए जाते हैं इनके साइन होते हैं उस पर, जिससे कि फिर वो लीगल हो जाता है। जो भी नियम बनाया है फिर उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है ना, इनका काम ये है। देन जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो एक क्या रहते हैं, गवर्नमेंट के हेड रहते हैं। जो भी रियल पावर रहती है वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में रहती है। नियम जो बनाए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कस करके बनाए जाते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट है एंड लोगों के हिसाब से कौन सा नियम सही है। डिबेट एंड डिस्कशन होता है, उसके बाद लॉ निकल के आता है। उस लॉ को ये सब बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कि कौन सा नियम है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से काम करना है। चीफ सेक्रेटरी होते हैं। चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो स्टेट सिविल सर्विसेज का सबसे हेड ऑफिसर रहता है। चीफ सेक्रेटरी जो सेंटर में होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो पार्लियामेंट में सबसे हेड रहता है, लेकिन जब स्टेट में देखेंगे तो चीफ सेक्रेटरी सबसे हेड रहता है, ब्यूरोक्रेसी में सबसे ऊपर आता है ना, ब्यूरोक्रेसी में सबसे ऊपर रहता है। और ये जो स्टेट सिविल सर्विसेज है उसका सबसे हेड ऑफिसर रहता है, जो कि जो भी नियम बनाए हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम करता है ना, लोअर लेवल पे। तो एंड उसके बाद जो आते हैं वो है स्टेट सेक्रेटरीट। स्टेट सेक्रेटरीट वो रहते हैं जहाँ पर ऑफिसर का ग्रुप रहता है, बॉडी ऑफ ऑफिसर्स, है ना। बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे, जो कि उससे नीचे वाले लेवल पे क्या करते हैं, जो भी नियम बनाया गया है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। कोई भी पॉलिसी है ना, कोई भी पॉलिसी है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड लेवल पे, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ये ऑफिसर्स के द्वारा, उन्हें बोलते हैं स्टेट सेक्रेटरीट। इसके बाद है तो डायरेक्टोरेट एंड डिपार्टमेंट्स। फिर उसके बाद जो ग्राउंड लेवल पे, सबसे लो लेवल पे जो डिवाइड किया गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं एंड डायरेक्टोरेट्स बनाए गए हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल पे, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमारे जो तहसील लेवल पे, वहाँ पर ये काम करते हैं, जिससे कि जो पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाए। जिन लोगों की जो पॉलिसी बनाई गई है, जिन लोगों के लिए, उन तक इसका फ़ायदा पहुँच सके, तो डिपार्टमेंट्स एंड डायरेक्टोरेट्स बनाए गए। तो ये था हमारा एग्जीक्यूटिव, है ना, ये हमारा एग्जीक्यूटिव है। इसके बाद है जुडिशरी जो मशीनरी का पार्ट है गवर्नमेंट की, है ना। तो ये जुडिशरी है, जो जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ध्यान रखिएगा। जो हमारी जो जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट पार्ट है हमारी गवर्नमेंट का, है ना। जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव सबसे अलग बॉडी है, इसका भी एक अपना अस्तित्व है, इंडिपेंडेंट बॉडी है ना। इसको जुडिशरी को डिवाइड किया गया है हाई कोर्ट्स में, सबसे ऊपर हाई कोर्ट्स, देन है सबऑर्डिनेट कोर्ट, देन है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, एंड देन है लास्ट में है सबसे लो लेवल पे वो है लोक अदालत। तो जुडिशरी का मतलब है कि जो ऐसी बॉडी जो जस्टिस प्रोवाइड करती है, कोई भी कानून है
कोई भी केस है तो उसके लिए मतलब जो जिसके साइड जस्टिस होना चाहिए उसके लिए जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है, एंड जो क्रिमिनल है जिसको सज़ा मिलनी चाहिए उसे सज़ा दी जाती है ना। तो वो सारी मशीनरी है जिसे हम बोल देते हैं जुडिशियरी। तो जुडिशरी को डिवाइड किया गया कोर्ट, तो कोर्ट रहते हैं, हाई कोर्ट रहता है। जैसे हमारा जो सबसे पहले जो इस सेंटर पे जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो हमारे जो स्टेट है, स्टेट पर जो कोर्ट है सबसे बड़ा वो है हाई कोर्ट, है ना। जो हाई कोर्ट है वो जो सुप्रीम कोर्ट है उससे लिंक रहता है। मतलब ये जो जुडिशरी का सिस्टम है अपने आप में एक दूसरे के सबऑर्डिनेशन में है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट है सेंटर में वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहा है, उससे मतलब हाई कोर्ट का कुछ लेना देना ना हो, एंड जो हाई कोर्ट का है वो सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना ना हो, ऐसा नहीं है। जो भी केस है वो हाई कोर्ट में वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं, है ना। इस तरीके से जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में है कोई भी केस वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है। इस तरीके से ये सबऑर्डिनेट तरीके से काम किया जाता है जुडिशरी सिस्टम में। तो जो हाई कोर्ट है हमारे जो एमपी का हाई कोर्ट है वो है अभी प्रेजेंट में जबलपुर, है ना। जो स्टार्टिंग में था वो नागपुर में था, देन फिर इसे शिफ्ट कर दिया गया था 1956 में जबलपुर में। एंड जो एमपी के हाई कोर्ट की 2 ब्रांचेस हैं, एक इंदौर में है एंड दूसरा ग्वालियर में है ना। जो इसका हेड क्वार्टर है वो जबलपुर में है, ब्रांच है इंदौर एंड ग्वालियर में है ना। तो आप लोग याद रखिए जो हमारा हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। देन हाई कोर्ट के फिर बाद में आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबसे ऊपर लेवल पे स्टेट में हाई कोर्ट काम करता है, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट, है ना। तो सबऑर्डिनेट जो कोर्ट रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहते हैं एंड सेशन जज कोर्ट रहते हैं, है ना। सबऑर्डिनेट कोर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो होते हैं जो सिविल केसेस को सुनते हैं, एंड सेशन जज कोर्ट वो रहते हैं जो क्रिमिनल केसेस को सुना जाता है यहाँ पर, है ना। क्रिमिनल केसेस, राइट, सिविल केस एंड क्रिमिनल केसेस, है ना। जैसे क्रिमिनल केस में जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, सिविल केसेस मतलब सिविल तरीके से जो कोई फैमिली का कोई केस है, इस तरीके से नॉर्मल जो केस रहते हैं सिविल केस रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनता है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें जो ऑफिसर रहते हैं वो रहता है सिविल जज रहता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो रहता है वो सिविल जज रहता है, जो फर्स्ट क्लास का सिविल जज रहता है। ये क्या रहता है, इसके पास रहती है अनलिमिटेड पावर रहती है, सिविल जज के पास अनलिमिटेड पावर रहती है ना। और देन इसके बाद इसके नीचे आता है वो सिविल जज, जो सेकंड क्लास का सिविल जज होता है वो सेकंड क्लास का रहता है, जिसके पास कुछ लिमिटेड पावर है, इसके पास लिमिटेड पावर है। एंड जो हम फर्स्ट क्लास का जज है सिविल जज उसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, है ना। तो इस तरीके से ये अपना केस सुनते हैं। देन हम सेशन जो जज कोर्ट में देखें जो क्रिमिनल केसेस को सुनते हैं, तो इसमें चीफ जो जज रहता है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट रहता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट रहता है जो कि अगर कोई भी सजा 7 ईयर से ज़्यादा की है तो वो जो केस सुनेगा वो सुनेगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट सुनेगा, राइट, ध्यान रखिए। ये 7 ईयर से ज़्यादा की अगर कोई सज़ा है तो उसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट सुनेगा। एंड उससे नीचे जो आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, अगर 3 साल या 3 साल से कम की सज़ा है तो उसे सुनेगा, उसे हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट सुनेगा केस, है ना, केस का। तो ये जो मतलब जो इम्प्रिजनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट रहता है एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट रहता है ना। आई होप आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा कि सेशन जज कोर्ट रहता है वो क्रिमिनल केसेस को सुनता है, एंड उसके नीचे जो डिसीजन लेते हैं कि कौन इस केस को सुनेगा तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। अगर 7 ईयर से ज़्यादा की सजा है तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट सुनेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो अगर 3 साल या 3 साल से कम की सजा है तो वो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट सुनेगा, है ना। देन है क्या है कि अब है एक जो हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, देन है लोक अदालत। अब लोक अदालत जो काम करती है कि अभी हमने देखा यहाँ पर जो काम किया जाता है हाई कोर्ट एंड सिविल कोर्ट्स में, यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग काम किया जाता है, लॉ के अकॉर्डिंग काम किया जाता है कि लॉ क्या कहता है ना। एंड जो लोक अदालत है उनको इसलिए बनाया गया जिससे कि कोई भी काम है, कोई भी केस का जो हमें सॉल्व करना है, कुछ भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी है, तो वहाँ पर इसमें क्या है कि जो दोनों पार्टियों को बिठाया जाता है, लोक अदालत बनाई गई है जिसमें दोनों पार्टियों को बिठाया जाता है। उनमें अगर कॉम्प्रोमाइजेशन हो सकता है, कंसिलिएशन हो सकता है, समझ हो सकती है। कॉम्प्रोमाइजेशन अगर हो जाए तो क्यों फालतू में मतलब पैसा खर्च किया जाए, है ना, क्यों मतलब इतना टाइम वेस्ट किया जाए। अगर कोई नॉर्मल केस है तो
क्यों ना उसे ग्राउंड लेवल पर ही उसे सॉल्व कर दिया। उसके लिए दोनों पार्टियों को बिठाया जाता है आपस में, उनके बीच में मतलब सुलह मशवरा या कंसिलिएशन कंप्रोमाइजेशन करवाया जाता है, जिससे कि वो सॉल्व वहीं पे हो सके केस। तो ये होता है लोक अदालत का काम। लेकिन जो भी क्या बोलते हैं, जो इसके द्वारा लोक अदालत के द्वारा अगर जो भी डिसीजन दिया जाता है, उस वाले केस को दूसरे अगर कोई कोर्ट सोचें कि हम दूसरे कोर्ट में लेकर पहुंच जाएं इस केस को, तो वहां पर इसे चैलेंज नहीं किया जाएगा। जो इस लोक अदालत ने जो भी डिसीजन दे दिया, जो भी दे दिया, सॉल्यूशन कर दिया, उसे दूसरे किसी हाई कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये था हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम था, ये हमने पूरी जुडिशरी देखी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि ये क्या है, हमारा जो जुडिशरी है वो किस तरीके से डिवाइड है लोअर लेवल में स्टेट में। जो हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है ना, जिसमें आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट आता है, एंड जो लोक अदालत है। देन है जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का पार्ट है, वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके बारे में हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है, तो हम उसके बारे में आगे देखेंगे, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा जो एमपी है, एमपी की जो पॉलिटी का जो स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही, है ना। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मतलब कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं वीडियो को। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब आप लोगों से रोज़ इसी तरीके से बात करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।